नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, जब भी किसी अमेज़ॉन सेलर ने अपना मन बना लिया कि उसको अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन के वेयरहाउस में भेजना है, यानी कि उसे अमेज़ॉन FBA के थ्रू सेल करना है, तो इसके लिए सबसे पहले उसे अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पे जाकर अमेज़ॉन के फुलफिलमेंट सेंटर को ऐड करना पड़ेगा। यानी कि वो जिस भी अमेज़ॉन के वेयरहाउस से अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहता है उस वेयरहाउस को एज फुलफिलमेंट सेंटर उसे ऐड करना पड़ेगा। तो कोई भी अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पे जाकर अमेज़ॉन के फुलफिलमेंट सेंटर को कैसे ऐड कर सकता है, यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ना आप एक बात और समझ लीजिए। जैसे मैं मान लेता हूं कोई सेलर है जो कि अमेज़ॉन पे ऑलरेडी 1-2 साल से सेल कर रहा है और वो उत्तर प्रदेश स्टेट को बिलोंग करता है, तो अभी उसका जो बिजनेस है वो उत्तर प्रदेश में ही सिचुएटेड है और वो वहां से सेल कर रहा है। अब उसका मन बन गया कि उसे अमेज़ॉन के वेयरहाउस में भेजकर अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, यानी कि FBA के थ्रू सेल करना है। तो सबसे पहले यहां पर एक पॉइंट यह आता है कि जिस भी अमेज़ॉन के वेयरहाउस में वो अपने प्रोडक्ट भेजना चाहता है वो उत्तर प्रदेश में ही है या फिर कहीं बाहर है। हो सकता है वो अमेज़ॉन के उत्तर प्रदेश के वेयरहाउस में ही प्रोडक्ट सेंड करना चाहता हो, या फिर वो हो सकता है कि मैं मान लेता हूं कर्नाटका के वेयरहाउस में, मतलब कर्नाटका के अमेज़ॉन वेयरहाउस में वो अपने प्रोडक्ट सेंड करना चाहता हो। तो अगर वो उत्तर प्रदेश के वेयरहाउस में ही अपने प्रोडक्ट सेंड करना चाहता होगा तो देखिए उसके पास ऑलरेडी उत्तर प्रदेश का GST सर्टिफिकेट है, क्योंकि वो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है। तो उसको ना जब वो उत्तर प्रदेश के वेयरहाउस में भेज रहा है उससे पहले अपने एग्जिस्टिंग GST सर्टिफिकेट में अमेज़ॉन का वो उत्तर प्रदेश वाले वेयरहाउस का एड्रेस एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करवाना पड़ेगा। तो अगर उत्तर प्रदेश में ही वो भेजने वाला है तो बस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस वो ऐड करवा देगा और फिर वो अपने स्टॉक को अमेज़ॉन के उत्तर प्रदेश वाले वेयरहाउस में मूव कर सकता है। लेकिन अगर वो कर्नाटक वाले वेयरहाउस में अपने प्रोडक्ट सेंड करना चाहता है तो उसके लिए उसे एक सेपरेट GST सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आपको अपने बिजनेस को किसी दूसरे स्टेट से भी करना है तो आपको उस स्टेट का भी GST सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यहां पर ना एक सेलर को डाउट आता है, जैसे कर्नाटका में अगर उसे GST सर्टिफिकेट चाहिए तो वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या डिक्लेयर करेगा उस GST सर्टिफिकेट में, क्योंकि वो तो रहता नहीं है कर्नाटका में, उसके पास तो कोई भी प्लेस नहीं है जिसे वो एज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस शो कर सके कर्नाटका के GST सर्टिफिकेट के लिए। तो इसके लिए ना अमेज़ॉन ने फैसिलिटी दे रखी है कि आप उन्हीं के पैनल पे जाकर उनके सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू वहां का वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस ले सकते हैं और वहां का GST सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो ये सब चीजें आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप अमेज़ॉन में अपने प्रोडक्ट भेजने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, मैंने अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में लॉगिन कर लिया है। अब आप राइट हैंड साइड पे देखोगे टॉप पे सेटिंग्स वाला आइकन आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूं और ये फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है अकाउंट्स इन्फो, मैं इस पर क्लिक करता हूं। तो देखिए मैं इस पेज पर आ गया हूं। अब देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे योर सर्विसेज के आगे मैनेज लिखा आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूं। तो देखिए अब इधर आ रहा है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन और इधर लिख रहा है क्लिक हियर टू ऐड फुलफिलमेंट सेंटर टू योर अकाउंट। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए यहां पर आ गया है रजिस्टर फॉर फुलफिलमेंट सेंटर। अब देखिए यहां पर मैं उत्तर प्रदेश के फुलफिलमेंट सेंटर के लिए ऑलरेडी अप्रूव्ड हूं, तो यहां पर सक्सेस लिखा आ रहा है। अब मैं मान लेता हूं कि मुझे कर्नाटक के फुलफिलमेंट सेंटर में अपने प्रोडक्ट को भेजने हैं, तो मुझे सबसे पहले कर्नाटक का फुलफिलमेंट सेंटर जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं कर्नाटक सेलेक्ट कर लेता हूं और कर्नाटक सेलेक्ट करने के बाद यहां पर मैं करता हूं कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही मैं कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन करता हूं तो यहां पर ही सबसे पहले पूछ रहा है डू यू विश टू सेंड फूड प्रोडक्ट टू फुलफिलमेंट सेंटर। तो अगर आप फूड प्रोडक्ट सेंड करने वाले हैं तो उसके लिए फिर आपको वो फसाई डॉक्यूमेंट वगैरह की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो आप यहां पर टिक करके वो मेंशन कर सकते हैं। अभी मैं मान लेता हूं कि जो आपका जो प्रोडक्ट है वो एक फूड प्रोडक्ट नहीं है। तो देखिए यहां पर ना 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है मल्टी सेलर फ्लेक्स, एक आ रहा है अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर। तो यहां पर हम अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर में अपने प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं, तो मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया। अब यहां पर आप देखिए कर्नाटक के 2 वेयरहाउस आ रहे हैं, BL-R7 और BL-R8, और दोनों ही वेयरहाउस के एड्रेस भी आ रहे हैं। तो अब आपको जिस भी वेयरहाउस में अपने प्रोडक्ट को भेजना है आप उसे एज फुलफिलमेंट सेंटर ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर मैं BL-R8 सेलेक्ट कर लेता हूं और कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करता हूं।
तो देखिए जैसे ही मैंने कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक किया, अब यहां पर सबसे पहले लीगल नेम आ गया है जो कि मेरी फर्म का नेम है, और उसके बाद यहां पर आ रहा है GSTIN। तो यहां पर हमें GSTIN एंटर करना है और GST सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। तो देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं और मुझे कर्नाटक के वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट भेजने हैं, तो वो एक दूसरा स्टेट है, तो उसके लिए मुझे उस स्टेट के GST सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन मेरे पास GST सर्टिफिकेट कर्नाटक का नहीं है, तो यहां पर मैं कर दूंगा आई डोंट हैव GSTIN। तो देखिए जैसे ही मैं आई डोंट हैव GSTIN कर दूंगा तो यहां पर ये दो ऑप्शंस आ रहे हैं, सेल इन GST एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज, आई नीड टू अप्लाई फॉर GST। तो यहां पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो फिर आप GST एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में सेल करना चाहते हैं, तो अगर ऐसा है तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, वरना अगर आप GST के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आई नीड टू अप्लाई फॉर GST। आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं कि आप एक प्रोप्राइटर या फिर पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे हैं या फिर कंपनी या LLP रन कर रहे हैं। अब देखिए बिजनेस एड्रेस एज इन GST सर्टिफिकेट, अब ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि हमने यहां पर मेंशन कर दिया है आई डोंट हैव GSTIN। तो यहां पर पिन कोड, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट, आपको कुछ भी फिल नहीं करना है और कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। अब देखिए जैसे ही आपने कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक किया, यहां पर रजिस्टर FCs करके आ रहा है, और देखिए अब यहां पर लिख रहा है अप्लाई विया सर्टिफाइड सर्विस प्रोवाइडर, और 7900 रुपीज की फीस जो है वो इधर मेंशन कर रखी है। थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, इधर लिख रहा है गंधार बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और कॉन्टैक्ट नंबर उसका मेंशन है, और इधर मेक पेमेंट वाला ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही मैं मेक पेमेंट वाले बटन पे क्लिक करूंगा, ये मुझे पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट कर रहा है। तो यहां पर ये बिजनेस रिलेटेड कुछ डिटेल्स पूछ रहा है, ट्रेड नेम, ईमेल, सेलर नेम, मोबाइल नंबर, पिन कोड। तो मतलब आपको अपने बिजनेस रिलेटेड डिटेल्स फिल करनी है। और यहां पर देखिए जो फीस थी उसमें टैक्सेस इंक्लूड हो गए, 18% GST, तो जो फाइनल फीस आपको पे करनी है वो 9322 पे करनी है। देखिए आपको यहां पर ना एक चीज समझनी होगी, आप जब दूसरे स्टेट के थ्रू सेल कर रहे हो तो मैंने आपको बताया GST सर्टिफिकेट आपको चाहिए, और GST सर्टिफिकेट जब आप अप्लाई करोगे, अगर खुद से भी करना चाहते हो तो वहां पर वो पूछेगा ना, GST डिपार्टमेंट में वो पूछेगा ना कि आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा कर्नाटका में। अब आपके पास तो कोई जगह है नहीं कर्नाटक में, तो मेनली ये जो फीस है ना वो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर इसलिए ही ले रहा है कि वो आपको एक वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है इस फीस में। आप एक तरीके से ये मान लीजिए कि ये एक रेंटल फीस है जो कि आप सर्विस प्रोवाइडर को पे कर रहे हो, और उसके बिहाफ पे वो आपको एक वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस प्रोवाइड कर देगा, जिसके बेसिस पर आप GST सर्टिफिकेट के लिए या तो खुद से या फिर उसी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं वापस से इस पेज पर आ जाता हूं, और एक बार जब आप इसका पेमेंट कर दोगे तो पेमेंट करने के बाद आपको मेल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आपको ना इस सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ही कांटेक्ट आएगा, जहां पर ये आपसे कुछ और डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेगा, जिससे कि आपके बिहाफ पर ये GST सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सके। और एक बार जब आपका GST सर्टिफिकेट आ गया तो आप उसे अपलोड करके आपका जो FC है वो अप्रूव हो जाएगा। देखिए मैं आपको ना एक बार प्रोसेस दिखा देता हूं, अगर मैं उत्तर प्रदेश के लिए करता हूं तो कैसे होगा, सेम प्रोसेस आपको कर्नाटका के लिए भी फॉलो करना है। मैं आपको एक बार दोबारा से उसी पेज पे आ जाता हूं जहां पर हम पहले थे। अब मैं मान लेता हूं कि मुझे उत्तर प्रदेश में ही अपने फुलफिलमेंट सेंटर को ऐड करना है, तो मैं इधर कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करता हूं। तो देखिए अब मैं इस पेज पर आ गया हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उत्तर प्रदेश के लिए वो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, और ऑलरेडी उत्तर प्रदेश का एक वेयर हाउस मैंने अमेजॉन फुलफिलमेंट सेंटर में ऐड कर रखा है। मैं एक बार आपको इधर दोबारा से दिखा देता हूं। देखिए चूज FC में मैंने ऑलरेडी उत्तर प्रदेश का LKO1 सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद जब मैं बिजनेस डिटेल्स में आता हूं तो यहाँ पर मैंने अपने वही GST सर्टिफिकेट जिसके थ्रू मैं सेल कर रहा हूँ वो यहाँ पर उसकी डिटेल्स मेंशन कर दी थी, और अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ से मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ वो मेंशन कर दिया था, और यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक किया था। उसके बाद मैंने अमेजॉन के वेयर हाउस को एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है अपने GST सर्टिफिकेट में ऐड करवाया था। इसके लिए भी आप सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू भी करवा सकते हैं या फिर आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि अमेजॉन ना आपको डॉक्यूमेंट्स दे देता है और आपको अमेजॉन वेयर हाउस का एड्रेस और सारी डिटेल्स बता देता है, जिसके बेसिस पर आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस खुद से भी ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट अमेजॉन वालों ने ना यहाँ पर एक वीडियो भी अटैच कर रखा है, जिसको देखकर आप सीख सकते हैं कि आप अपने एग्जिस्टिंग GST सर्टिफिकेट में कैसे अमेजॉन के वेयर हाउस को एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड कर सकते हैं।
तो एक बार जब आप ऐड कर लोगे और आपका जीएसटी सर्टिफिकेट जब अपडेट हो जाएगा तो वही अपडेटेड जीएसटी सर्टिफिकेट आपको यहां पर अपलोड करना रहता है, और वो मैं ऑलरेडी यहां पर कर चुका हूं, और इसी तरीके से आपको भी करना है। अगर आप कर्नाटक वाले केस में भी कर रहे हो तो भी ऐसे ही करना है, अगर आप उत्तर प्रदेश वाले केस में कर रहे हो यानी कि सेम स्टेट वाले केस में कर रहे हो तब भी आपको ऐसे ही करना है। बस फर्क इतना है कि अगर आप सेम स्टेट के वेयर हाउस में ही भेजना चाहते हो तो उसी एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट में आपको चेंजेस करने होंगे और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में ऐड करवाना पड़ेगा अमेजॉन के वेयर हाउस को। वो आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके करना होगा, या फिर आप अमेजॉन के सर्विस प्रोवाइडर से करा सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट में अपने प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं तो उस केस में मैंने आपको बता दिया, अमेजॉन की जो फीस है वो 9,000 समथिंग रुपीज फीस है, वो आप पे कर दीजिए और वो सर्विस प्रोवाइडर आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स डिमांड करेगा और आपको एक वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस अलॉट कर देगा, जिसके बेसिस पर वो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा उस पर्टिकुलर स्टेट का, और उस जीएसटी सर्टिफिकेट पे उस पर्टिकुलर स्टेट का वेयर हाउस एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बार आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, सिग्नेचर की डिजिटल इमेज अपनी अपलोड कर दोगे, प्रोडक्ट टैक्स कोड आप ऐड कर दोगे, तो उसके बाद आपका जो फुलफिलमेंट सेंटर है वो अमेजॉन सेलर सेंट्रल पे ऐड हो जाएगा। फिर आप अपने प्रोडक्ट अमेजॉन के वेयर हाउस में भेजने के लिए एकदम तैयार हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अमेजॉन सेलर सेंट्रल पर जाकर फुलफिलमेंट सेंटर को ऐड कर सकते हो। आपको कोई डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हो। आने वाले वीडियोस में हम सीखने वाले हैं कि एक बार आपका फुलफिलमेंट सेंटर ऐड हो गया, उसके बाद जब आप अपने स्टॉक को अमेजॉन के वेयर हाउस में भेजोगे तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।